क्रूशल कॉन्वर्सेशन का जो लिटरल मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स कोई पेचीदा सी बातचीत। जब हमने किसी से बातचीत करनी होती है, ऐसी बातचीत जिसमें पता हो कि लाइक अगली पार्टी का ओपिनियन आपसे वेरी करता है, या अगली पार्टी का जो ओपिनियन है वो वाला नहीं है जो आप चाहते हैं। जैसे अक्सर यहाँ पे फैमिली मीटिंग्स में भी हो रहा होता है, पेशेंट्स कुछ चाह रहे होते हैं, फैमिलीज कुछ चाह रही होती हैं, तो उनके दरमियान जो एक बातचीत होती है, उनके दरमियान जो एक डायलॉग होता है, दैट इज़ एक्चुअली क्रूशल कॉन्वर्सेशन। 3 इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। एक तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन बनती है जब तो ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं दोनों पार्टीज़ के। लेट्स से इफ़ आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन समथिंग एंड यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन समथिंग, तो यहाँ पे हम जो बातचीत करेंगे वो एग्जैक्टली वो क्या होगी, वो क्रूशल कॉन्वर्सेशन होगी। सेकेंड जो पॉइंट होता है दैट इज़ कि इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं, इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब आपने किसी से कोई इस तरह की बातचीत करनी हो जिसमें आपको पता है कि रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें आपको पता है कि शायद मेरी बात ना भी मानी जाए, जिसमें आपको पता है कि शायद मेरा ओपिनियन मैटर ही ना करे, तो उस सिचुएशन में आपकी इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं। क्रूशल कॉन्वर्सेशन लाइफ के हर पार्ट में, लाइफ की हर डोमेन में होती है, बी इट ऑफिस, बी इट होम, एनीवेयर, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े क्रूशल कॉन्वर्सेशन की, तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब यही होता है ना कि अगला बंदा आपसे बातचीत करने के लिए लाइक अभी कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा, वो सेफ़ फील नहीं कर रहा। उनके लिए आपसे अभी बातचीत करना, एक डायलॉग में एंटर होना, ही फील्स लाइक ही इज़ नॉट सेफ़, इधर ही लाइक वो बैक ऑफ कर जाएंगे। अपने बॉडी लैंग्वेज से आप उनको ये शो करा सकते हैं लाइक यू आर नॉट, अभी राइट नाउ यू आर नॉट एंग्री। फैक्ट्स एंड फिगर एंड लॉजिक्स की बेस के ऊपर आप उनसे जब भी बात करें, आप लॉजिकली उनसे बात करें, फैक्ट्स की बेस के ऊपर बात करें, सो दैट जिसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व ना हो, जिसमें कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व ना हो। असर्टिव वे में बात करेंगे तो वो फिर और ज़्यादा रूड वो उनको साउंड करेंगे ना, वो कहेंगे ये तो ऑलरेडी और ज़्यादा रूड हो गए हैं। समटाइम्स आपको करना पड़ता है प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को लेकर बात। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर डायलॉग में, लाइफ के हर डोमेन में आप इमोशनली चीज़ों को लेकर चलें। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करनी पड़ती हैं, एंड यही तो एक ब्यूटी होती है कॉन्वर्सेशन की, कि जिसमें इमोशंस भी होते हैं। एक पार्ट होता है जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, फिर एक पार्ट होता है जहाँ पे कॉन्वर्सेशन में आपकी प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व होती है। बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती है बहुत सारी, आपकी खुद की भी होती हैं, आप किसी दूसरे बंदे की बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप अगले बंदे से यही तो इसी बात के ऊपर डायलॉग करते हैं कि समटाइम्स यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस एंड समटाइम्स यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स एंड फैक्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप प्रैक्टिकलिटी के ऊपर चलें, या ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप इमोशंस को लेकर चलें। आपको इन दोनों का मिक्सचर बना के आगे कन्वर्सेशन कंटिन्यू करनी पड़ती है, खाली एक चीज़ से काम नहीं बनता है। जब आपने असर्टिवनेस यूज़ की है तो आपको सेफ एग्जिट लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप उनको बता देते हैं ना, फिर आप उनसे वॉइस आउट कर देते हैं ये चीज़ कि राइट नाउ मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस कॉन्वर्सेशन में सेफ़ फील नहीं कर रहा, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इस कॉन्वर्सेशन को हम बाद में कंटिन्यू करें, तो आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन सेफ। देखिए, अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ को वॉइस आउट कर देंगे कि अभी राइट नाउ यू वांट टू लीव दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग सेफ़, तो अगला बंदा आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। वो पूछेंगे आपको कि आप सेफ़ क्यों नहीं फील करें, आप उन्हें कहेंगे कि मुझे शायद गुस्सा आ जाए, या शायद मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाऊँ, या शायद मैं आपसे बदतमीज़ी से बात कर लूँ और मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ, दैट इज़ वाई एम लीविंग। हम ये चीज़ के ऊपर अपनी जजमेंट नहीं रख सकते हैं कि अगला बंदा हमें कैसे परसीव कर रहा है। ठीक है, अगर अगला बंदा आपको बता रहा है कि आप गुस्से वाले हैं या गुस्से के तेज़ हैं, बट डीप डाउन यू नो योर सेल्फ कि आपको कब गुस्सा आता है कब नहीं आता। मे बी अगला बंदा कुछ फैक्ट्स की बेस के ऊपर देख के बता रहा हो कि आप गुस्से में आ जाते हैं, मे बी उसने आपकी वॉइस टोन जो है वो नोट की हो, मे बी उन्होंने आपकी बॉडी लैंग्वेज नोट की हो, कुछ बातें होंगी जिनकी वजह से उन्होंने नोट किया हो। तो आस्क देम क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछें कि आपको ये कैसे लगा कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, या मैं गुस्से का तेज़ आपको कैसे लगता हूँ। आपने उनको ये नहीं कहना कि मैं रूड हो जाऊँगा, आपने उनसे कहना है कि अभी मैं कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा बातचीत को कंटिन्यू करना। ये नहीं कहना कि आपसे बातचीत करने के मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, यू जस्ट हैव टू से कि मैं इस कन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है, और ये करना भी मुश्किल है, स्पेशली जब आपके इमोशंस फुल पीक पर होते हैं दोनों पार्टीज़ के। देखिए, क्रूशल कॉन्वर्सेशन कोई ऐसा हुनर नहीं है, ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो हम ओवर द नाइट इस चीज़ के ऊपर लाइक स्किल इनफ हो जाए और हमें ये बहुत अच्छा स्किल आ जाए। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड रिसर्च कि 21 टाइम्स जब हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं तो 22वीं दफ़ा जाके हम उस पर सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा जाएंगे क्रूशल कॉन्वर्सेशन करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगी।
आपको मल्टीपल एंट्रीज लेनी पड़ेंगी, आपको बार बार डायलॉग में एंटर होना पड़ेगा, आपको बार बार बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी और एंड पे काफ़ी टाइम बाद जाके आप उस पर सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए, आपने एक हुनर भी तो सीखना है ना, फिर उसके लिए आपको जितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी आप लगाएंगे। देखिए, एक होती है रैंडम कॉन्वर्सेशन, एक होती है जैसे क्या हाल है, कैसा है, क्या खाया है, क्या कर रहे हो, दैट्स इट। जहाँ पे आपकी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, स्पेशली वो क्लोज वंस के साथ हो सकते हैं। एक बॉस की एम्प्लॉय के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन हो सकती है, एक एम्प्लॉय की सेकंड एम्प्लॉय के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन हो सकती है। एक एम्प्लॉय जाता है अपने बॉस के पास, उनको कहता है कि आई थिंक आई नीड अ प्रमोशन, मुझे लगता है कि मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है क्योंकि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा जा रहा हूँ अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में। बॉस विल से कि मुझे नहीं लगता कि अभी इट्स द राइट टाइम। तो क्रूशल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई ना, बिकॉज ओपिनियंस डिफरेंट हो गए, इमोशंस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए एंड सेकेंडली स्टेक्स भी हाई हो गए। अब स्टेक्स किसके एंड, दोनों के एंड से हाई हुए हैं। डिपेंड्स कि अगर आप एक ही कॉन्वर्सेशन को मतलब चंक्स में करते हैं और आप एक ही बातचीत करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने अपने स्टैंड्स अपलिफ्ट करवाने हैं फैमिली से, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एक क्रूशल कॉन्वर्सेशन होगी। कैसे होगी? पहली बात तो ये कि इसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी आपकी साइड से, बिकॉज आप चाह रहे हैं कि आप लाइक लाइफ में आगे कोई चेंज आए, आप आगे मूव ऑन करें, स्टैंड्स अपलिफ्ट हो जाएं, चीज़ें चेंज हों। और आपकी फैमिली चाह रही है कि अभी आप अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करें। फैमिली चाह रही होती है कि अभी इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो कि अभी ये राइट टाइम है स्टैंड्स को अपलिफ्ट करने का। तो ये यहाँ पे ओपिनियंस भी वेरी हो गए, यहाँ पे ओपिनियंस भी डिफरेंट हो गए, स्टेक्स भी आए हैं, रिस्क सिचुएशन में आ गए हैं आप। हो सकता है कि स्टैंड्स अपलिफ्ट ना हो सकता है आपकी बात ना मानी जाए, हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए। तो जब ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो दैट मीन्स कि ये जो कॉन्वर्सेशन होगी ये अब एक क्रूशल कॉन्वर्सेशन होगी। तब टच एंड गो मीटिंग्स में आप लोग देखते हैं, स्पेशली पेशेंट की एंड से इमोशंस कितने हीटेड अप हो जाते हैं, कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं वो, तो उस कॉन्वर्सेशन को एंड कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पता होता है ना कि ये पॉसिबल रिएक्शन आपकी तरफ से यही आना है और आपको ये चीज़ ट्रेन किया जा रहा है। फैमिली को सिर्फ ये बताया जाता है कि ये हो सकता है, वो आपको थ्रेट दे सकते हैं, वो रूड हो सकते हैं, वो वॉकआउट कर सकते हैं, वो आपको कोई धमकी वगैरह लगा सकते हैं, या इस तरह से आपको पाँव पकड़ सकते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। उन्हें हर पॉसिबिलिटी बताई जाती है, उन्हें सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा होता कि आज इसने यही करना है। ये शुरू की जो टच एंड गो मीटिंग्स होती है ना, उनका प्रोटोकॉल होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में होती है कि आप किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। अगर आप मीटिंग्स को सही लेकर चल रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो शुरू में अपनी टच एंड गोज ख़राब नहीं करते। जब पेशेंट खोल नहीं रहा ना, या वो आपको कोई मिसकंसीव कर रहे हैं या मिस जज कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है, या वो डर रहे हैं आपसे बातचीत करना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। उन्हें ये डर है कि आप उन्हें शायद जज ना किया जाए, उन्हें ये डर है कि आप उन्हें बुरा भला ना समझना शुरू कर दें, उन्हें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डर होते हैं। उस फियर की वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे होते। जब जहाँ पे फियर आ जाता है तो दैट मीन्स कि वो बंदा कंफर्टेबल नहीं है, वो सेफ़ नहीं फील करा। इस केस में सबसे पहले उन्हें सेफ़ फील करवाया जाता है। अब सेफ़ किस तरह से फील कराया जाए, उनसे बार बार इस चीज़ के ऊपर बात की जाए कि आई थिंक मुझे लगता है कि आप मेरे साथ मतलब बातचीत करने में सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं, या शायद आपको लग रहा है कि मैं आपको जज करूँगी, या शायद आपको कोई और डर है। तो आई वांट कि आपके जितने भी फियर हैं आप उनको वॉइस आउट करें। ये मेरे लिए भी बेहतर होगा, या आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपकी बहुत केयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी कॉन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग हो, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, एंड मैं चाहती हूँ कि हम इस चीज़ के ऊपर वर्क करें, क्योंकि एट दी एंड हर मसले का हल सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही है। हर मसले का हल कम्युनिकेशन ही है। अगर हम अपनी कम्युनिकेशन बेटर नहीं करेंगे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने शुरू हो जाएंगी। आप उनसे ये भी चीज़ शेयर कर सकते हैं कि शायद बहुत सारे ऐसे आपके कंसर्न्स हैं जो आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो और हो सकता है वो आपके जेन्युइन कंसर्न्स हों। तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हम किसी अच्छे नोट के ऊपर एंड करें चीज़ को। आप उनसे इस तरह से बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी और फैमिली मेम्बर, किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को, जो ऐसी पार्टी हो जो कि प्रोफेशनल हो, जिन्हें स्किल इनफ हो, जिन्हें क्रूशल कॉन्वर्सेशन का हुनर आता हो, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि हम 3 तरीके होते हैं जिन तरीक़ों से हम क्रूशल कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करते हैं। पहला तो ये होता है कि हम उनको या तो अवॉइड कर देते हैं, या हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते। जैसे अभी एहतशाम साहब ने कहा कि अगर अभी कोई आपसे बात ही ना करना चाहे, आपसे किसी टॉपिक के ऊपर बात ही ना करना चाहे, जैसे आप यहाँ देखते हैं फैमिली मीटिंग्स पे कुछ बातें होती हैं जो पेशेंट्स फैमिलीज़ उनसे कर रही होती हैं और पेशेंट्स फ़ौरन से पहले टॉपिक चेंज कर देते हैं। मतलब हमें ये हुनर तो बड़ा अच्छा से आता है कि जो मुद्दे की बात है, जो असल बात है, वो हमने नहीं करनी है, लेकिन आगे पीछे की सारी बात करनी है। आर्ट वर्क कैसा है,
पीछे का आर्ट वर्क दिखा दें मुझे, वो कैसा लग रहा है। फैमिली पूछ रही है, फैमिली कह रही है कि इलाज के ऊपर ध्यान दें। फैमिली आपको कोई क्रूशल इवेंट याद करा रही है आपकी एक्टिव एडिक्शन का, और आप उनसे कह रहे हैं कि जो पीछे आर्ट वर्क है ये कैसा है, ये तो दिखाएं मुझे, इसकी तरफ पिक्चर करें। दैट मीन्स को यू आर अवॉइडिंग इट ना। अक्सर पेशेंट्स कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं याद, वो उनका डिनाइल होता है ना, लॉट ऑफ टाइम्स वो उनका डिनाइल होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेक होने शुरू हो जाता है। या एक पहला तरीका ये होता है कि या तो हम उनको अवॉइड करते हैं, उस क्रूशल कॉन्वर्सेशन को, उस बातचीत को, हम उसमें एंटर ही नहीं होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें फेस ही ना करनी पड़े अगले की बातचीत। हमारी कोशिश होती है कि फैमिली अगर हमसे कोई बात करे तो हम फ़ौरन से पहले अवॉइड कर दें। क्या अवॉइडेंस हल होता है मसले का? देखिए, एक ऐसी बातचीत जिससे आपकी लाइफ एट स्टेक है, कि आपने किसी से बात करनी है अबाउट योर जॉब, अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, एंड आप उसको अवॉइड करेंगे। उसका फिर हल ये है कि आप सीखेंगे कि किस तरह से क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी है, और फिर आप उसमें एंटर होंगे। तो एक तरीका ये होता है कि हम उनको अवॉइड करते हैं। सेकंड ये होता है या तो हम उनको फेस अच्छे से कर लेते हैं, मतलब हम उनको फेस तो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली मीटिंग्स में पेशेंट्स अपने फैमिली की बात सुन तो लेते हैं, बट फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जब उनकी बात सुन लेते हैं, जब फैमिली उनको कोई इवेंट याद करवा रही होती है एक्टिव एडिक्शन का, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आपने ये क्या तमाशा पकड़ा हुआ है, आपने क्यों बातचीत करनी है इस बारे में, जो हो गया सो हो गया, आप क्यों याद करा रहे हैं, क्या फ़ायदा इन सब बातों को करने का। लेकिन शुरू में हमें ये चीज़ बुरी लग रही होती है ना, क्योंकि हमें क्रूशल कॉन्वर्सेशन नहीं करना आ रहा था, हमें हमारे इश्यूज़ जो है वो फेस करने नहीं आ रहे होते, हमारे में इतने गट्स नहीं होते। क्रूशल कॉन्वर्सेशन के 7 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। हम 1 बाय 1 ईच प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज़ बेसिकली स्टार्ट विद योर हार्ट। क्या है इससे क्या समझ में आती है, पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? जब हम बातचीत कर रहे होते हैं ना, हमारा सारा फोकस होता है कि जो अगला बंदा है वो क्या सोच रहा है, जो अगला बंदा है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैं अगले बंदे के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दूंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। उनके माइंडफुल होने से आप परेशान ना हो, आपने ये सोचना है कि आप इनफ माइंडफुल होने चाहिए। तो स्टार्ट विद योर हार्ट का जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली हमें यही कह रहा होता है कि अपने आप से शुरू करें, चेंज विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर चेंज लेकर आएँ, पहले अपने ऊपर फोकस रखें, अपने इमोशंस को हैंडल करें। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है वो हमें यही कह रहा है कि हमने दूसरों की परसेप्शंस के बारे में नहीं सोचना फ़िलहाल। बातचीत ही हल है। अभी हम यही चीज़ डिस्कस करें कि जब तक हम अपनी बातचीत अच्छी नहीं करेंगे, हम मसलों के हल की तरफ नहीं जा सकते। ड्रग्स कर लेना, रिलैप्स कर लेना, नशे कर लेना मसले का हल नहीं है। मसला फिर भी सॉल्व नहीं होगा, वो परेशानी फिर भी हल नहीं होगी। वो जो आपके घर में एक आर्ग्यूमेंट, एक ख़राब सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो भी हल नहीं होगा। देखिए, जब आप एक्टिव एडिक्शन में होते हैं, आप क्रूशल कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप में इतनी इंसाइट ही नहीं होती कि आपने क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी कैसे। अब ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि वर्क ऑन मी फर्स्ट अस सेकेंड, कि आपने जो दो बंदों के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, उसमें आपने सारा फोकस अपने ऊपर रखना है, आपने अपने ऊपर देखना है, आपने अपने इमोशंस को देखना है कि वेदर योर इमोशंस आर इन योर कंट्रोल और नॉट, वेदर योर मूड इज़ इन योर कंट्रोल और नॉट, whether your behavior is in your control or not। अगले की मूड, अगले की फीलिंग्स, अगले का बिहेवियर, हमारा सारा फोकस उधर होता है। तो अपना सारा फोकस किसी से बातचीत करने के दौरान में अपने ऊपर रखना है, और ये सोचना है कि मैं किस तरह से बातचीत अच्छी करूं, मैंने क्या बातचीत को इतना स्किल इनफ कर लेना है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। जब आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको कोई मसला होता ही नहीं है। फिर आप ये नहीं सोच रहे होते। अपना हमेशा जो माइंड में मोटिव रखना चाहिए, वो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि मैंने अपनी बात ऑनेस्टली सही तरीके से करनी है, मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, मेरे बिहेवियर्स मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, और मेरा मूड मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। आपने अगले बंदे के बारे में नहीं सोचना। जब हम फैमिली के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारा सारा फोकस क्या होता है कि उन्होंने मुझसे ऐसे बात की तो मैंने ये रिएक्शन दे दिया, उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने प्रोवोक्ड फील किया। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई रैंडम कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करें। डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्टली जो स्पेसिफिक टॉपिक है उस बारे में बातचीत ना करें। आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं ना, आप उनके साथ एम्फेथाइज कर सकते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनके साथ रैंडम किसी उनकी इंटरेस्ट की बात के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। जिस चीज़ में आपको लगता है कि ही इज़ इंटरेस्टेड, जिस चीज़ में आपको लगता है कि वो ज़्यादा उनका फोकस है, कोई उनकी पसंद का टॉपिक है या उनकी पसंद की बात है, आप वहाँ से बातचीत शुरू करते हैं ताकि एक बातचीत का एक फ़्लो बन जाए और उनका इंटरेस्ट आप गेन कर लें आहिस्ता आहिस्ता। इस प्रिंसिपल में हम फोकस रखते हैं कि हम क्या चाहते हैं। क्या जब हम फैमिली मीटिंग्स में जाते हैं तो क्या हम ये सोच कर जाते हैं कि आज मैं क्या चाहता हूँ या आज मैंने फैमिली से क्या बात करनी है? हमें अपना एक एजेंडा लेकर जाना चाहिए
जैसे फैमिलीज़ अपना कोई एजेंडा लेकर आई होती हैं और वो आपसे कोई इवेंट डिस्कस कर रही होती हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि मैं कोई बातचीत करना चाह रहा हूँ किसी टॉपिक के ऊपर और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी हेल्प ले लूँ या मैं आपकी एडवाइस ले लूँ, आपकी गाइडेंस ले लूँ, सो दैट मेरी जो फैमिली मीटिंग्स हैं वो अच्छी हो जाए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। स्टार्ट विद द हार्ट जो प्रिंसिपल है, इसमें हमारा जो फोकस है, हम ये रखते हैं कि जो मैंने बातचीत करनी है इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मैं व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, कि मैं असल में चाहता क्या हूँ, मेरी चाहत क्या है। इधर आई वांट कि मेरी कॉन्वर्सेशन ठीक हो, इधर आई वांट कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो, या फिर आप कोई और, मतलब क्या आपकी मैक्सिमम वांट्स क्या हो सकती हैं एक कॉन्वर्सेशन से। रिलेशनशिप ठीक हो, मेरा रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो जाए, मेरी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाए। किसी से बातचीत जब हमने कम्युनिकेट करना होता है तो हमारा फोकस ये होता है बातचीत में से कोई हल निकल आए, कोई सोल्यूशन निकल आए, ये हो सकती है हमारी वांट। अमन रहे, पीसफुल कॉन्वर्सेशन एंड हो। सारा मसला ही यहाँ पे आता है जब हम ये सोच रहे होते हैं कि आज की बातचीत में या आज की मीटिंग में मेरी बात मानी जाए। ये मसला यहीं से पैदा होता है। तो हमने हमारा मोटिव ये नहीं रखना चाहिए कि मेरी बात मानी जाएगी तो मैं फैमिली से अच्छे से बात करूँगा, अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं फैमिली से अच्छे से बात नहीं करूँगा। बिहेवियर हमारा रवैया होता है और मोटिव इसके जो हम चाह रहे होते हैं, जो हमारी विश होती है या जो हमारा गोल होता है, बेसिकली दैट इज़ वो हमारा मोटिव होता है। और बिहेवियर होता है कि हमारा उस मोटिव को अचीव करने के लिए हमारा बिहेवियर कैसा था। और जब हम इतना स्टबर्न हो जाते हैं और हम किसी और की बात मानने के काबिल नहीं, मतलब इस सिचुएशन में ही नहीं रहते कि कोई हमसे कोई बात करे, हम उनकी बात माने, यहाँ से मसला सारा शुरू होता है। तो हमेशा अपनी एक कॉन्वर्सेशन में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट लाजमी लेकर आना चाहिए। यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। आपको पता हो कि कन्वर्सेशन कहीं पे भी एंड हो सकती है, कोई भी मसला हो सकता है, तो मुझे उसको हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। आप ये 3 क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछते हैं तो आपका माइंड जो है वो एकदम से क्लियर हो जाता है जब अभी आप किसी कॉन्वर्सेशन में एंटर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछते हैं वो ये थे कि व्हाट डज़ माई बिहेवियर टेल मी अबाउट व्हाट माई मोटिव्स आर। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कन्वर्सेशन की है और आप गुस्सा में उससे हो गए, लेकिन एक्चुअली में आप चाह रहे थे कि आप अपनी बात मनवा लें, बट वो कॉन्वर्सेशन में आपका बिहेवियर क्या था कि आप गुस्सा हो गए, ये आपका बिहेवियर था। अब आप अपने आप से पूछते हैं क्या मेरा बिहेवियर मेरे मोटिव्स के अकॉर्डिंग था। मोटिव ये था कि मैंने आज अपनी बात मनवानी है और मैंने स्टैंड्स अपलिफ्ट करवाने हैं, यह आपका मोटिव था। लेकिन जब आपने कॉन्वर्सेशन की तो क्या आपका बिहेवियर आपके मोटिव्स के अकॉर्डिंग्स में था? क्या आपका बिहेवियर और आपका मोटिव एक जैसे थे? कि जब आपने किसी से लड़ाई कर ली है बट आपने एक्चुअली में अपनी बात मनवानी थी, तो क्या लड़ाई के थ्रू हम अपनी बात मनवा सकते हैं? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर रिलेशनशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आप अपने आप से क्या क्या पूछते हैं कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, मैं दूसरे बंदे से क्या चाहता हूँ और मैं इस रिश्ते से क्या चाहता हूँ। ये जब 3 सवाल आप अपने आप से पूछते हैं, जैसे लेट्स से आपने कोई फैमिली मीटिंग नेक्स्ट जो करनी है तो आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ कर जाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। आप क्या पूछेंगे कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका एक सोब्राइटी की लाइफ आप अचीव कर लें, वो इसमें आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन में कि आप अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं। हम पहले वाले पेंगे व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ। हम ये क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं। हम पहले पार्ट पेंगे व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कि इस कॉन्वर्सेशन में से हम क्या चाह रहे हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हमें उस कॉन्वर्सेशन में हम स्टक हो जाते हैं और हमारा सारा फोकस अगले बंदे के ऊपर चला जाता है। हमारा सारा फोकस चला जाता है कि अगला बंदा क्या चाह रहा है और उनका मोटिव क्या है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुद का मोटिव क्या है।
या हम खुद से क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये चाह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं सही से बिहेव करूँ, ये मेरा बिहेवियर हो सकता है। लाइक व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, आई वांट फॉर माई सेल्फ दैट आई शुड बिहेव प्रॉपरली टुडे इन अ मीटिंग। ये मेरी तरफ से मेरी चाहत हो सकती है या मेरी वांट हो सकती है। आप अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं कि मैंने आज की मीटिंग सही करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक। आप व्हाट डू यू वांट फॉर अदर्स, आप अपनी फैमिलीज के लिए क्या चाहते हैं। यू वांट कि वो मीटिंग में गुस्से से नाराज़ होकर जाएं, या यू वांट कि वो हैप्पीली जाएं। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि जब आप किसी से क्रूशल कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, किसी से बातचीत करते हैं या डायलॉग में एंटर होते हैं, तो आप अपने आप से पूछते हैं कि आज मैंने कैसे अपने बिहेव करना है, मेरे एक्शंस क्या होंगे, मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, मेरा इमोशन क्या होगा। और आप ये कोशिश करते हैं कि अगले बंदे के इमोशंस, अगले बंदे के बिहेवियर्स और फीलिंग्स इन अकॉर्डेंस विद योर फीलिंग्स रहे। आपका मोटिव ये होता है, आपकी कोशिश ये होती है, ठीक है। एंड थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यू आस्क के व्हाट डू यू वांट फॉर द रिलेशनशिप। इधर यू वांट कि जो आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, क्या वो अच्छा हो जाए या ख़राब हो जाए। हम सबका मोटिव यही होता है ना। लेकिन जब हमारी मीटिंग्स होती हैं और जब हम थ्रेट्स देना शुरू कर देते हैं या हम उनसे गुस्से से बात करते हैं, तो तब हम ये क्यों नहीं सोच रहे होते कि हमने अपना रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना है। बिकॉज तब हमें क्रूशल कॉन्वर्सेशन नहीं करनी आ रही होती, तब हमारे पास इंसाइट नहीं होती, तब हमारे पास वो टूल नहीं होता जिस तरीके से हमने पेरेंट्स से बात करनी है, जिस तरीके से उनसे हमने कॉन्वर्सेशन करनी है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे हमने अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको उनकी किसी बात के ऊपर गुस्सा आ गया है, गुस्सा तो आने वाली चीज़ है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट, बट गुस्से को जिस तरह से आपने मैनिफेस्ट किया है, गुस्से का जिस तरह से आपने इजहार किया है, वो ख़राब होता है, उसमें ख़राबी होती है और वहाँ से मसले पैदा होते हैं। तो हमें किस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि हम उस मैनिफेस्टेशन को, उस गुस्से की डिपिक्शन को ठीक करें। लेकिन हम कैसे बताते हैं, उनके साथ रूड होकर, उनके साथ बदतमीज़ी करके, वॉकआउट करके, या उन्हें थ्रेट देकर आ जाते हैं। हम अपना गुस्सा ऐसे मैनिफेस्ट कर देते हैं सेफ एग्जिट लेके। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है, गुस्से का इजहार करना बड़े आराम से। ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है अली साहब कि गुस्सा आ रहा है और गुस्से में आपका दिल कर रहा है कि आप चीखे मारें और चीख के अगले बंदे को अपना मैसेज पहुंचाएं। तो इस पर तो बड़ा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, इस पर तो हमें बड़ा स्किल्स सीखने पड़ते हैं कि हम अपने गुस्से को किस तरह से मैनेज करें। छोटी सी बात भी अगर होती है तो हमें फ़ौरन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम नहीं सोचते कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरा बिहेवियर कैसा है, या मैंने क्या किया है। आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे इंसाइट नहीं होती। हम किसी ट्रैफिक की सिग्नल की बात ले लेते हैं, वहाँ पे कोई गाड़ी हिट हो गई है, गाड़ी अगले ने ब्रेक लगाई है, पीछे से गाड़ी आई है, उसे ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी हिट हो गई है। ऐसा ही होता है कि गलती किसी की भी नहीं होती है, बट वो पीछे से ब्रेक नहीं लग रही होती है, अगले वाले ने ब्रेक लगाई होती है, गाड़ी हिट हो जाती है। कितने ज़्यादा हीटेड अप उसमें इमोशंस आ जाते हैं, कितनी लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है, हम कितना लड़ना शुरू कर देते हैं, मारपीट तक बात चली जाती है। क्या इससे मसला हल हो जाता है? क्या इससे गाड़ी ठीक हो जाती है? इसी तरह जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपस में दो एम्प्लॉयज़ की जब लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, एक एम्प्लॉय कहता है कि आज की प्रेजेंटेशन मैंने प्रेजेंट करनी है, मेरा 50% काम मैंने किया है, दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि मैंने भी 50% काम किया, मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी क्रूशल कॉन्वर्सेशन होगी, यहाँ पे भी लड़ाई हो सकती है, यहाँ पे भी बहस हो सकती है, क्योंकि उन्हें क्रूशल कॉन्वर्सेशन नहीं करनी आती हो। देखिए, अगर उन्हें क्रूशल कॉन्वर्सेशन भी आती होगी तो भी तो वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे ना, लेकिन वो सीखते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता। उन्हें होता है कि बस मैंने अपनी बात मनवानी है, मेरी बात मानी है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा हो, बाकी की बात में देखी जाएगी। बड़ा एक अच्छा स्किल होता है कि जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में एंटर होते हैं ना, तो हमें बिल्कुल अपना क्लियर माइंडेड होकर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ अगले बंदे के बारे में, जज नहीं करना चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशंस, कोई जजमेंट्स नहीं लगानी चाहिए, कोई परसेप्शंस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब हम परसेप्शंस रखते हैं तो मसले आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फैमिली, आप लोग जब मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो पहले से परसीव करके जाते हैं कि फैमिली को तो इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होगा, क्या फ़ायदा मेरी बात करने का। वो ऑब्जर्वेशन होती है, वो जजमेंट नहीं होती है। बहुत फाइन डिफरेंस होता है बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट। बिल्कुल, आप अपना ओपिनियन और अगले बंदे के लिए आप वो रख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन आप टेंटेटिव सी एक स्टेटमेंट देते हैं खुद को, तो आप अपनी परसेप्शंस ये रख के जाते हैं ना कि इन्होंने विलिंग वेज वालों ने ब्रेन वॉश तो कर दिया है फैमिली का, मेरा क्या फ़ायदा बात करके। ये परसेप्शन रखी होती है माइंड में कि नहीं। तो जब ऐसी इसी परसेप्शन के साथ मीटिंग करेंगे, क्या मीटिंग अच्छी होगी? रिफ्यूज़ फूल्स चॉइस। फूल्स चॉइस का मतलब होता है, अक्सर जो लोग होते हैं ना, जो लाइक फूल चॉइस बनाते हैं या अपने माइंड में रख लेते हैं, या तो वो ये गलत लिखा हुआ है, दैट्स नॉट अटैकिंग, दैट इज़ अटैकिंग। या तो वो अटैक करना शुरू कर देते हैं या वो हाइड करना शुरू कर देते हैं। दो वर्ड जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि आगे हम क्रूशल कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते रहेंगे, दो वर्ड टर्म्स होती हैं, एक होती है साइलेंस की फॉर्म और एक होती है वॉयलेंस की फॉर्म।
ये अटैकिंग मीन्स के वायलेंस ऑब्वियसली, एंड हाइडिंग मीन्स साइलेंस। तो ये फूल्स चॉइस होती है जो कि हम कॉन्वर्सेशन में लॉट ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स यही कर रहे होते हैं। या तो किसी डायलॉग में हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, या तो हम अगले को थ्रेट देना शुरू कर देते हैं, या तो हम अगले को जो है बहुत सार्कास्टिक हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म पास करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम अगले से बात ही नहीं करते। हमें अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें ये भी नहीं होता कि अगला मेरी बात भी मानेगा। हम अवॉइडेंस की तरफ चले जाते हैं। हमें होता है कि अगर मैंने इनसे बातचीत की या इनको फेस किया तो मसला बढ़ ना जाए, कहीं बेहतर ये है कि मैं इनसे बात करता ही नहीं हूँ। इसको हम कहते हैं फूल्स चॉइस, कि ये वो चॉइस होती है जो कि मतलब फूल पीपल होते हैं ना, ये वो बनाते हैं। तो क्या हम अपनी कॉन्वर्सेशन में इन दोनों चीज़ों को रखते हैं? तो इसके मिड वे में क्या चीज़ आती है? असर्टिवनेस, क्रूशल कॉन्वर्सेशन। हमने ना तो साइलेंस की तरफ जाना है और ना ही हमने वॉयलेंस की तरफ जाना है। हमने अपनी क्रूशल कॉन्वर्सेशन में एक मिड वे ढूंढना है जो कि असर्टिवनेस का हो सकता है। ना हमने गुस्सा करना है और ना हमने अवॉइड करना है, ना हमने थ्रेट्स देने हैं और ना ही हमने अवॉइड करना है, ना ही हमने चुप रहना है। हमने इन दोनों चीज़ों को नहीं करना। आज से अगर हम ये डिसाइड करना शुरू कर दें कि जब भी मैंने किसी के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी है या कोई बातचीत करनी है तो मैंने गुस्सा नहीं करना। पहली बात तो ये, चाहे अगला बंदा मुझे कैसी मर्जी न्यूज़ ना ब्रेक करे, चाहे वो न्यूज़ कितनी ही बिटर न्यूज़ क्यों ना हो, चाहे वो न्यूज़ कितनी ही बुरी हो, मैंने गुस्सा नहीं करना, साइलेंस में नहीं जाना, चुप नहीं रहना, अवॉइड नहीं करना। ये दोनों चीज़ें हमने नहीं करनी। हमने जो मसले का हल है वो ये है कि हमने बातचीत करनी है, अटैक करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, लेकिन असर्टिवली रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड को मेंटेन करते हुए। आपको याद होगा हमने पहले कुछ कम्युनिकेशन स्टाइल्स डिस्कस किए थे, पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, पैसिव एग्रेसिव। तो जो हाइडिंग वाला जो एलिमेंट है, दैट मीन्स ये जो पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, मतलब अवॉइड करना, सिचुएशन को इनकाउंटर ही ना करना, फेस ही ना करना, कन्फ्रंट ही ना करना, और जब भी कोई बातचीत हो तो बस उसका टॉपिक चेंज कर देना। पैसिव एग्रेसिव हो सकते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पैसिव भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी बाय नेचर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं। दे डोंट फील लाइक शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, दे डोंट फील लाइक एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। अगेन वही चीज़ जैसे डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग लाइक सीक्रेट्स। सीक्रेट्स कुछ भी नहीं होते। जो बंदा अपने राज रखता है, ये दो बंदा चीज़ों को हाइड करके रखता है, वो अपने साथ ही नुकसान कर रहा है। उसमें भी ये होता है ना कि आपको मौका मुनासबत के हिसाब से बोलना चाहिए, आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बातचीत करनी चाहिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ बोलना मुनासिब नहीं है, जस्ट डोंट से इट। उस पर ज़रूरत नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप उतनी कन्वे करें, एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है कि जब आप ओवर शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे मसला आता है। बिल्कुल है, एग्जिस्ट करती हैं। लाइक ड्रग्स के अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज होने शुरू हो जाता है। तो हमने कोशिश ये करनी है, इसमें लिखा हुआ है रिफ्यूज़ फूल्स चॉइस, कि हमने इन फूल चॉइस को जो है रिफ्यूज़ करना है एवरी टाइम। लाइक आज से हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि जब भी मैंने कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन करनी है या मैंने किसी के भी साथ डायलॉग में एंटर होना है, ना तो मैंने साइलेंस की तरफ जाना है और ना ही मैंने वायलेंस की तरफ जाना है, ना ही मैंने गुस्सा करना है और ना ही मैंने चुप रहना है। मैंने असर्टिवली अपनी ऑनेस्टली जो बात मेरे दिल में है वो रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अगले की इज़्ज़त को भी और अपनी इज़्ज़त को भी मेंटेन करते हुए मैंने ये बात कर देनी है। और हमने चुप नहीं रहना। अवॉइडेंस मसले का हल नहीं होता। अगर हम चुप करके चीज़ों को सिर्फ बर्दाश्त करते चले जाएंगे, वो एक टाइम आएगा वो इमोशंस इतने पेंट अप हो जाते हैं कि हमारा बर्स्ट आउट होता है बहुत बुरा वाला, और फिर हम बहुत बुरे तरीके से एक डैमेजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं। लास्ट में ये जो चीज़ है वो ये है कि यू आस्क योर सेल्फ कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू डोंट वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कंट्रास्टिंग भी कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते। अपने माइंड को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं और आपकी इंटेंशंस क्या नहीं हैं। आप चाहते क्या हैं और आप क्या नहीं चाहते। आपकी वांट्स क्या क्या हैं और आपकी वांट्स क्या क्या नहीं हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं। लाइक आपने फैमिली किसी से बातचीत करनी है कोई बहुत क्रूशल टॉपिक के ऊपर, और आप पहले से अपने आप को क्लियर करके जाएंगे। आप अपने आप से ये सवाल करके जाएंगे कि मैं इस बातचीत से आखिर चाहता क्या हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये बातचीत अच्छे नोट के ऊपर एंड हो। मैं ये चाहता हूँ कि मसले का एट दी एंड कोई अच्छा हल निकल आए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मसला है ये सॉल्व हो जाए। और आप अपने आप से ये पूछते हैं कि मैं क्या नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को हर्ट करूँ। मैं ये नहीं चाहता कि अगला बंदा बुरा फील करे। हर्ट नहीं करना चाहता मैं।
तो आप अपने आप को ये दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर करके जाते हैं कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट डू यू डोंट वांट। वांट्स और आपकी वांट्स एंड डिसलाइक्स बड़ी ज़रूरी होती हैं किसी कॉन्वर्सेशन में एंटर होने के लिए। आप पहले से जब क्लियर होके जाते हैं, आपको पता होता है आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, और फिर आप इस तरीके से जब बातचीत करते हैं तो वो बातचीत बड़ी अच्छी होती है। इस प्रिंसिपल में हमने अपने तक रहना है। हमने अभी अगले के बारे में कुछ नहीं सोचना। हम अभी अपने आप को स्किल इनफ कर रहे हैं, हम अभी अपने आप को सिखा रहे हैं, अपने आप को टीच कर रहे हैं कि हमने किस तरह से मसलों का हल निकालना है, हमने किस तरह से क्रूशल कॉन्वर्सेशन सीखनी है। तो उसके लिए हम ये नहीं सोचेंगे कि अगला बंदा क्या चाहता है। राइट नाउ जो हमारा सारा फोकस है वो हमारे अपने ऊपर होगा। हमने अपने आप को ठीक करना है। स्टार्ट विद योर हार्ट के चेंज अपने अंदर से लेकर आनी शुरू करनी है। ये नहीं सोचना कि मैंने आज अगले को ठीक करके ही छोड़ना है। आपने अपने आप को ठीक करना है और फिर देखना है कि किस तरफ जो है चीज़ें प्रोग्रेशन की तरफ जा रही हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।